महामारी पर नेशन टुडे 24 की विशेष रिपोर्ट। हमें कोरोना महामारी से किस तरीके से बचाव करने हैं, इन लक्षणों को कैसे समझा जा सकता है, किस तरीके से हमें बचाव करना है, किस तरीके से हमें उन लोगों के संपर्क में आने से बचना है जो कोरोना संक्रमित हैं, हमें किस तरीके से सावधानियां रखनी है इस महामारी में। तो आइए मिलते हैं रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मुजालदे से और जानते हैं उनसे कि किस प्रकार की सावधानियां रखी जाए, किस तरह से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखा जा सके। मतलब आप ये सोचिए कि एक मेडिकल क्राइसिस चल रही है ये, और इसमें पब्लिक समझ नहीं रही अभी भी। बनते कोशिश जितना घर में रहे वही एक सही तरीका है, जितना भी घर में रह सकते हैं एक सही तरीका वो है डिस्टेंसिंग एक दूसरे से बनाए रखें और मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आज के समय पे जो टीकाकरण के बारे में भ्रामक जानकारी अब फैल रही है वो बहुत गलत है। सोशल मीडिया पे देखा मैंने कि बहुत ही गलत जानकारियाँ फैल रही है और उसको लोगों ने ध्यान नहीं देना चाहिए। टीकाकरण 100% करवाना चाहिए। टीकाकरण निश्चित ही सब मतलब बीमारी रोकने के लिए कारगर है, कारगर ही नहीं 100% कारगर बोलूँगा मैं। पिछले एपिसोड में जब पिछली बार फर्स्ट लहर आई थी कोरोना की, उस टाइम पे आपने देखा कि कितने ही डॉक्टर, कितने ही पुलिस वाले, कितने ही मेडिकल प्रोफेशनल लोग डेथ हुई उनकी। लेकिन बाद में क्या है कि सबसे पहले उनका टीकाकरण हो चुका है। टीकाकरण के बाद में आज इस एपिसोड में देखो तो आपको बड़ी मुश्किल से कहीं देखेगा आपको कोई डॉक्टर की डेथ हुई, वो दिल्ली में एक की हुई है, ऐसा कुछ 1-2, या पुलिस वालों की डेथ हुई कोरोना से, इनका नहीं मिल रहा है। बाकी तमाम लोगों की डेथ हो रही है। इससे ये सिद्ध होता है कि टीकाकरण सब मतलब प्रोटेक्शन दे रहा है और भरपूर प्रोटेक्शन दे रहा है। टीकाकरण से यदि बाद में भी यदि मान लो कोई बीमारी होती है तो माइल्ड फॉर्म में रहता उसका, कम रहती है और आसानी से ठीक हो जाते हैं। या तो अस्पताल में जाना ही नहीं पड़ता उनको, और जाना पड़ता तो हल्की फुल्की दवाइयों से ठीक हो जाता है कि आप वेंटिलेटर पर डालें, ऐसी कंडीशन नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको टीकाकरण के लिए किसी को मना नहीं करना है। हर व्यक्ति टीका लगवाएं। मेरा सबसे अनुरोध है कि टीकाकरण करवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क बराबर पहने और बाकी जो पब्लिक में घूमने फिरने का जो आजकल जो चल रहा है इसको पूरी तरह से बंद करें। त्यौहार तो ख़त्म ही हो गया, अब शादियाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें भी बहुत गैदरिंग हो रही है। कोई मर गड़ गया उसमें भी ज़्यादा लोग नहीं जाएँ, आवश्यक व्यक्ति 1-2 जाएँ, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। सीधा हिसाब है इसका कि मास्क पहने, दूरी रखें और टीकाकरण करवाएं। सर पॉजिटिव व्यक्ति भी टीका आ गया है कोई तो उसको जब तक नहीं टीका लगवाएं, मतलब सिम्टम आखिरी मिला, मतलब जैसे बुखार आज से समाप्त हुआ, ठीक लगने लगा, उसके 15-16 दिन बाद लगवाना चालू करना चाहिए, इसके पहले नहीं लगवाना चाहिए। और कोई सामान्य कंडीशन में सर्दी जुकाम है और टीकाकरण करवाएं चलिए तो भी नहीं करना चाहिए। टीकाकरण के बारे में एक भ्रांति ये भी कि इससे कई लोग मर रहे हैं, मर नहीं रहे हैं। एक्चुअली में या तो उनको पहले से बीमारी थी या टीकाकरण का असर होने के बीच में बीमारी हो गई, वो लोग जा रहे हैं। टीकाकरण से बीमारी नहीं हो रही है या टीकाकरण से लोग नहीं मर रहे हैं, ये भी तथ्य है। जनता को संदेश यही देना चाहते हैं कि फिजिकल डिस्टेंस मतलब आपस में दूरी रखें, मास्क पहने, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। यदि थोड़ी और तकलीफ है तो उसको घर से दवाई ले लें, लोकल लोगों से, बाज़ार में न भटकें इधर उधर। और टीकाकरण पूरी तरह से करवाएं, जितना हो सकता है सबको टीकाकरण हो जाए तो भारत से एकदम कोरोना समाप्त होने की संभावना अधिक बनती है और जल्दी समाप्त हो जाएगा। और ये पैनिक नहीं है, इसके बारे में लोग रेमडेसिविर के बारे में या CT स्कैन के बारे में भागे दौड़े कर रहे हैं, नहीं भागें। एक CT स्कैन भी लगभग 5 दिन तक की तकलीफ के बाद में ही दिखना चालू होता है। यदि आज तकलीफ चालू हुई और आज ही CT करवा लेंगे तो नॉर्मल जाएगी और आप उसमें धोखे में रहेंगे कि मेरा कुछ भी नहीं है, और कल ज़्यादा बीमारी बढ़ जाएगी तब तकलीफ जाएगी। तो बेहतर है कि 5-6 दिन बाद ही CT करवाएं और टीकाकरण पूरी तरह स्वस्थ हो तभी करवाएं। जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको शुगर है, वो लोग पहले जांच करवा लें, और यदि किसी थोड़ी तकलीफ है तो CRP वगैरह करवा के देख लें, उसके बाद में फिर टीकाकरण करवाएं उनका जो रिस्की पब्लिक है। और बाकी लोगों के लिए तकलीफ नहीं है तो कभी भी जाकर टीका लगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आप एक जनप्रतिनिधि, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह ये भी हैं, इनको भी जितनी देर ओपीडी में बैठ रहे हैं उतनी देर बैठ रहे हैं, उसके बाद में फेरी में जाना चाहिए। पब्लिक को मोटिवेट करना चाहिए, भले नुक्कड़ सभा के द्वारा करें या कुछ भी करें, लेकिन उनको जाना चाहिए। ये बहुत ही गलत हो रहा है। कोई मेडिकल ऑफिसर कहीं घर पे बैठ के कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और न इधर बताते हैं सभी कि हम काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से काम जो बेसिक लेवल पे करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इनको क्षेत्र में जाना चाहिए और पब्लिक को मोटिवेट करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि इतने डॉक्टरों ने टीका लगाया, इस बार देख लो डॉक्टर नहीं मर रहे हैं, या पुलिस वालों को टीका लग चुका वो नहीं मर रहे हैं, या उनको तकलीफ नहीं हो रही है। ये जो भ्रांतियाँ फैली इनको दूर करने के लिए इनका फील्ड पे निकलना बहुत ज़रूरी, तभी जाके काम चलेगा। मेरे भी वीडियो चल रहे हैं, इसे मैंने बता भी है, मैं लिख भी रहा हूँ
और लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि बिल्कुल आप टीके से न घबराएं और टीका ही एकमात्र बचाव का साधन बचा है, बाकी और कोई दवाइयाँ है नहीं इसके लिए। खरगोन जिले से यह विशेष रिपोर्ट प्रदीप कुमार गांगले की।